हेलो क्लास 10th एंड आई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल हिंदी, पेंटिंग, इंग्लिश सबके लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के बैठे हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिए, ठीक है। और जो रोज़ाना देख रहे हैं उनके लिए भी शुक्रिया कि आप लोग आते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, मैं कह रहा हूँ कैसा भी सवाल हो NIU से रिलेटेड, CBSE से रिलेटेड, क्लास 11-12 से रिलेटेड कि 12th में 90% मार्क्स कैसे लेकर आए, सबके सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। किसी दिन आप लोगों का एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए NIU वाला, ठीक है। उसके बाद हम स्कूल से मिलेंगे, यानी कि सामने मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हैं मेरे साथ लाइव, जिसमें आप आगे के लिए पूछ सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कौन हूँ नहीं पता होगा कि आप 2 महीने 3 महीने से वीडियोस देख रहे हैं। आप भी सोचते होंगे एक सर क्या करते हैं, सर कैसे, ठीक है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे NIU के एग्ज़ाम के बाद। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं तुमको 3 तारीख को दूंगा, यानी आपका एग्ज़ाम के जो ख़त्म हो रहा है ना एग्ज़ाम 3 तारीख के बाद, उसके लास्ट डे पे मैं तुम लोगों के लिए खुशखबरी करूँगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को 3 मई के बाद दूँगा, जो आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग एक बैच लॉन्च करने हैं, ठीक है। और बैच लॉन्च जो करेंगे ना वो आप लोगों के लिए आगे बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो सुनिएगा, अभी फ्री है, सब फ्री है, ठीक है। उसका कोई पैसा वैसा चार्ज वगैरह नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए है, बस 3 मई तक आप हमारे साथ बंधे रहें। 3 मई के बाद आपको बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, सो आज का गिफ्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। आज है हमारे सामने औपचारिक व अनौपचारिक पत्र, ठीक है। यानी कि आप लोगों के हिंदी के एग्ज़ाम में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आते रहते हैं ना, तो आज हम दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी वीडियो है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र देखते हैं क्या होता है। देखिए, अनौपचारिक पत्र जो होता है ना वो उन व्यक्ति को लिखा जाता है जो आपके लाइक बहुत ज़्यादा करीब हो। फॉर एग्जांपल आपके भाई, मित्र, दोस्त, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली आपके रिलेटिव्स को लिखा जाता है, ठीक है। और रिलेटिव्स को लिखने के लिए अब ज़रूरी नहीं कि शब्दों को ध्यान से रखा जाए, ध्यान से देखा जाए। फिर भी क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बिहाफ पे आपको वो लेटर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज उस फॉर्मेट को जानते हैं हम कि किस फॉर्मेट से हम लेटर लिख सकते हैं जो भी अनऑफिशियल या अनौपचारिक होता है, ठीक है। चलिए, इसे देखते हैं क्या क्या पॉइंट है हमारे सामने। देखिए, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखने का जो प्रारूप है वो इस तरीके से है कि यदि आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपको किसी सख्त फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एक समान प्रारूप का पालन करना अच्छा होता है, ठीक है, जिससे आपका पत्र पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। जैसे आप किसी भी पत्र को लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अनऑफिशियल लेटर में सबसे पहले आप अपना पता लिखते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद आप डेट लिखते हैं, ठीक है। डेट लिखने के बाद जो कि ये सारा का सारा आप देखो ऊपर बाईं और अपना पूरा पता लिखेंगे, बाईं ओर इस तरफ आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट के नीचे आप लिखेंगे संबोधन, यानी किस तरीके से आप संबोधन करते हैं। संबोधन बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रिय दोस्त, प्रिय अनुज, ठीक है, और फिर पूजनीय दादाजी, ठीक है। तो संबोधन का समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु में इसके बाद पत्र का मुख्य भाग आता है जहाँ पे आप अपना संदेश लिखते हैं और अपने अनुभव या समाचार या कोई भी बात आपको बोलनी है ना या लिखवाना तो उसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाषा सरल और मुहावरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग और आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पत्र का जब आप अंत करेंगे तो आप लिख सकते हैं भावपूर्ण तरीके से कि आपकी बहुत याद आती है, तुम्हारी जल्दी खत का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। अपना नाम लिखकर उसको पत्र को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप एक फॉर्मेट देखते हैं छोटा सा, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपको समझ नहीं आता, ठीक है। समझ में ज़रूर आएगा, बस ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का उदाहरण में सबसे ऊपर इन्होंने देखो एक इनफॉर्मल सा एड्रेस लिख दिया, जैसा 24 अप्रैल 2024, और साथ में एक इनफॉर्मल एड्रेस लिख दिया, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला होगा ना उसका, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं होता, हमेशा याद रखना। ऑफिशियल एड्रेस जो होता है वो कहाँ कंपनीज़ का होता है, फैक्ट्रीज़ का होता है, ठीक है। बट आपका जो घर होता है ना, रेजिडेंस जो होता है, उसका अनऑफिशियल ही एड्रेस होता है ज़्यादातर, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो आगे देखते हैं। आगे है प्यारी रिया, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली लिख दिया इन्होंने, दिल्ली के बाद प्यारी रिया, यानी रिया मतलब बहन होगी या कोई भी होगी। बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ इतनी देर के लिए, ठीक है। पिछले हफ्ते स्कूल का वार्षिक उत्सव था, बहुत धूमधाम से मनाया गया। नाटक, डांस प्रतियोगिताएं और बहुत कुछ हुआ। मैंने भी एक कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लिया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। माँ बहुत खुश हुई। आप घर में कैसी हैं? गर्मियों की छुट्टी कैसी कट रही है? क्या कोई घूमने जाने का प्लान है? हम जल्द ही नानी के घर जाने वाले हैं, ठीक है।
वहाँ मिलने का प्लान बनाएंगे, ठीक है। और आपकी बहुत याद आती है और आप अपना ख्याल रखना, और हाँ, जल्दी पत्र लिखते रहना, ठीक है। तुम्हारी प्रिया, तुम्हारी प्यारी सोनिया, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने एक फॉर्मेट लिखा है। आपको इनडायरेक्टली अगर वो इन्फॉर्मल लेटर बोलेंगे अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के, ठीक है। जब आप सवाल करते हैं तो उस सवाल का जवाब खुद भी दिया करें, ठीक है। कि आपका इस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि आपका इस गर्मियों में क्या प्लान है, कहीं घूमने जाने का योजना है या क्या प्लान है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको खुद भी देना चाहिए कि मैं तो नानी के यहाँ जा रही हूँ, अगर आप भी जा रही हैं तो बताइए, हम वहीं पे मिल लेते हैं। क्योंकि आपको ज़्यादातर क्या होगा, कज़न को लेटर लिखना पड़ेगा, तो कज़न तो आपकी नानी के यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं लेटर्स को ना, आपको सवाल करते समय खुद भी जवाब आपको वहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे आसान मुझे जो लेटर लगता है ना, वो इन्फॉर्मल लेटर लगता है, ठीक है, क्लियर। तो इन्फॉर्मल लेटर में ज़्यादा कुछ गलतियाँ देखी नहीं जाती, अगर आता है तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर्स की, ठीक है, यानी औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र ये ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों, व्यापार संस्थानों या आपके स्कूलों में यहाँ पर यूज़ होते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। औपचारिक पत्र लेखन का जो प्रारूप है ना, सबसे पहले पता और तिथि आएगी, ठीक है। वही है, सेम पता जो है वो बाईं ओर होगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे दाईं ओर पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है, ठीक है। प्राप्तकर्ता का पता होगा, यानी सबसे पहले आएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस आप होते हैं जो लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक विषय आता है, यानी सब्जेक्ट की किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप संबोधन की बात करते हैं, वही सेम संबोधन हमने अनौपचारिक पत्र में लिखा था, ठीक है, मगर वहाँ पे प्रिय था, ठीक है, पूजनीय था, और भी चीज़ें थी। वहाँ पे इन्फॉर्मल था, इन्फॉर्मल तरीके से आप लिख रहे थे, मगर यहाँ फॉर्मल है तो आपको लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टेड टीचर, यानी माननीय महोदय, ठीक है, श्रीमान, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये श्रीमान बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फिर है मुख्य भाग। ये पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें आप अपना संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, विनम्र और औपचारिक भाषा का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लास्ट में समापन है। समापन का तो वही है, भवदीय धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी से हमने लिखा कई बार बचपन में, ठीक है। इसके बाद हस्ताक्षर और नाम, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ है, ठीक है, यानी रिसीवर एड्रेस है लेखराज सिंह, C405 गार्निया अपार्टमेंट, नई दिल्ली 1112, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है 20 अप्रैल 2024, आपने डेट डाल दी लेटर पे। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, ठीक है, यानी कि जिसको भेज रहे हो उसका पता, प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि अपना पता अपने ऊपर डाल देता, अब नीचे उसका लिख देना कि जैसे श्रीमान जो भी है, ठीक है। देखिए ये किसको लिख रहा है, देखिएगा, ये लिख रहा है जिला शिक्षा अधिकारी, दिल्ली शिक्षा विभाग, दिल्ली, ठीक है। ये प्राप्तकर्ता का पता है, और ये सेंडर बोलते हैं, नीचे वाला सेंडर एड्रेस, ऊपर वाला रिसीवर एड्रेस। इंग्लिश का भी इस समय एग्जाम सर पे चल रहा है, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। हमेशा याद रखना, इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों में सबसे ऊपर आता है रिसीवर एड्रेस, उससे ऊपर आता है सेंडर एड्रेस। यानी भेजने वाला जो है ना, यानी हम लोग सेंडर एड्रेस यानी अपना पता सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पता होता है ना, वो किसका होता है, कंपनी का होता है, ठीक है, वो फॉर्मल होता है, क्लियर, औपचारिक होता है। चलिए, तो हमने देखा कि विषय क्या है। विषय है पुस्तकालय सुविधाओं के विस्तार के लिए अनुरोध, यानी कि लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ हैं उसे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो संबोधन में हमने देखा कि माननीय महोदय, ठीक है, माननीय महोदय करके शुरू किया है। और मुख्य भाग देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्य भाग में है, ये पत्र आपके ध्यान में लाने के लिए लिखा जा रहा है कि मैं सरकारी स्कूल जनकपुरी में कक्षा 10 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधाएं अपर्याप्त है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह सीमित है और बैठने की जगह भी कम है। बढ़ती कक्षाओं और छात्रों की संख्या को देखते हुए पुस्तकालय की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक हो गया है, ठीक है। हमें विभिन्न विषयों पर अधिक पुस्तकों की आवश्यकता है, साथ ही साथ समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता भी लेनी चाहिए। इसके अलावा पढ़ने के लिए आरामदायक वातावरण बनाने के लिए फर्नीचर और प्रकाश व्यवस्था में सुधार भी चाहिए, ठीक है, उसकी भी आवश्यकता है। और इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तकालय सुविधाओं के विस्तार से छात्रों को उनकी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। अंततः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करें और पुस्तकालय के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करने का प्रयास करें, ठीक है। समापन में देखते हैं क्या लिखना है। समापन में है भवदीय, और उसके बाद लेखराज सिंह, हस्ताक्षर में लेखराज सिंह, और क्लास 10th सरकारी स्कूल गा जनकपुरी, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है और आप अपने पत्र के विषय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन खुद कर सकते हैं। औपचारिक भाषा का प्रयोग करें और विनम्र रहे, ठीक है। विनम्र रहना पड़ता है भाई, क्योंकि आप अपने से बड़े को लेटर लिख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया सेम आपको ऊपर वाले की तरह ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया।
पत्र लिखना बहुत आसान हो जाता है। मैं कह रहा हूँ 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पत्र लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू।